नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस से यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो फाइनली एलपी सीबीटी 2 6 मई का जो पेपर था फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट हो रखा है और ये वीडियो अपलोड होते होते सेकंड शिफ्ट भी खत्म हो जाएगी। तो फर्स्ट शिफ्ट में जिनका पेपर था उनसे बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें उन्होंने बताई है, क्या बदलाव रहा 2 मई का जो पेपर हुआ है और आगे अब आपको क्या करना चाहिए, क्या सेफ स्कोर हो सकता है। देखिए, दो तरीके की चीजें होंगी भाई। एक तो सेफ स्कोर होगा आपका साइको के लिए और एक सेफ स्कोर है आपका जो मेरिट बन रहा होगा। तो सारी चीजें मैं आपको बतलाऊंगा। सबसे पहले आज जो पेपर रहा 6 मई का, 6 मई के जो छात्र फर्स्ट शिफ्ट में रहे हैं, और देखिए ऐसा नहीं है कि फर्स्ट शिफ्ट के स्टूडेंट्स जो हैं और जो अभी सेकेंड शिफ्ट में जिनका पेपर चल रहा है इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलेंगे। फर्स्ट शिफ्ट में क्या रहा ट्रेंड पार्ट ए और पार्ट बी में। तो सबसे पहले ट्रेड की ही मैं बातें आपको बतला दूं जिनका काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार भी होगा आप लोगों को। देखिए, ट्रेड में दो चीज़ें हैं, एक आपका मैकेनिकल ग्रुप और एक है आपका इलेक्ट्रिकल ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रिकल में आपका जो इलेक्ट्रिशियन वाले हो गए, इलेक्ट्रिकल वाले हो गए, लेकिन जो मैकेनिकल में है और भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, ये सारी ट्रेड की मैं बातें कर रहा हूँ, ये सारे इलेक्ट्रिशियन या फिर इलेक्ट्रिकल के ग्रुप में आएंगे। और मैकेनिकल में जैसे आपका फीटर ट्रेड हो गया, इसके बाद आपका टर्नर हो गया, इसके बाद आपका वेल्डर हो गया, इसके बाद आरएसी हो गया, डीजल मैकेनिक्स है। तो हो क्या रहा है, ये आपका 2 मई को भी यही चीज हुआ है। क्या हुआ है कि जो मैकेनिकल ग्रुप में ये सारे जो ट्रेड है जो मैंने आपको नाम लिए, इनका पेपर या फिर इनका जो अटेम्प्ट रहा है आफ्टर एग्जामिनेशन, इनका जो रिव्यू रहा, आज भी जो छात्र से मैंने बात किया है जिनका फीटर ट्रेड था और इलेक्ट्रिशियन वाले से भी मैंने बात की कि ये भाई बड़े ही खराब स्थिति में इनकी सिचुएशन बनी हुई है। मतलब ये भाई, मतलब कि इनका पार्ट ए बहुत शानदार जा रहा है, बट पार्ट बी, अच्छे स्टूडेंट्स की मैं बातें कर रहा हूँ, अच्छा अटेम्प्ट है पार्ट ए में, पार्ट बी भी इन्होंने अच्छी तैयारी की है, लेकिन बहुत कंफ्यूजन इनके अंदर रहा है। क्वेश्चन को पढ़ने के दौरान ऑप्शन में बहुत सारी कंफ्यूजन मिली है। लेकिन यही चीज अगर इलेक्ट्रिशियन को देखा जाए तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिशियन वाले सेटिस्फाइड हैं। खास करके आज वाले स्टूडेंट, हो सकता है कि 3-4 दिन का जो समय मिल गया, इलेक्ट्रिशियन के बारे में बहुत सारी चीजें पता चली, जैसे कि ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन आ रहा है, डीसी मोटर से क्वेश्चन आ रहा है, उसके बाद आपका पावर सिस्टम, पावर इमिशन जो है आपका, वहां से क्वेश्चन बन रहा है। तो ये पॉइंट अगर वो पढ़ के गए या फिर ठीक ठाक है इलेक्ट्रिशियन वाले, कहीं तक इतना मतलब है कि हाँ पेपर इनका क्वालिफाइड हो जाएगा। मतलब ट्रेड पेपर की मैं बातें कर रहा हूं। तो अब देखिए, ऐसा नहीं है कि फीटर का अलग सा सीट है या फिर इलेक्ट्रिशियन का अलग सीट, ये भी नहीं है। तो अभी जैसे कि चीजें जो भी बन रही है, बाकी आंसर की जब आ जाएगी, आंसर की में जब मैच किया जाएगा तब देखा जाएगा कि कितने स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं। तब अच्छे तरीके से एक्यूरेट 10 से 11 तारीख तक आपका आंसर की भी आ जाएगा। तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको पता करने में। लेकिन हाँ, एक तो है कि इलेक्ट्रिशियन वाले थोड़ा एज है इनको, लेकिन फीटर या आपका मैकेनिकल ग्रुप में जितने भी ट्रेड वाले हैं इनकी सिचुएशन खराब है भाई। तो अब एक बात यहाँ पे सेम वही चीज है, 10 से 12 सवाल आपका, जैसे इसमें रहा आपका ईडी के कुछ सवाल, 1-2 सवाल मैथ्स के रहे हैं, 2-3 सवाल आपका न्यूमेरिकल यानी कि बेसिक साइंस के डाल दिए गए हैं, और कुछ सेफ्टी। तो सेफ्टी तो हर ट्रेड में पढ़ना ही है, तो वो ट्रेड का ही एक पार्ट हो गया। मतलब 10 से 12 ये समझिए तो एक बोनस का भी है, लेकिन फिर भी छात्र 15-16 क्वेश्चन करने में असमर्थ रहे हैं, खास करके मैकेनिकल ग्रुप के जो हैं। और इलेक्ट्रिशियन में भी देखिए 2-3 चीजें हैं, एक तो आईटीआई लेवल के स्टूडेंट्स है, एक डिप्लोमा लेवल के स्टूडेंट और एक बीटेक वाले हैं भाई। तो ये डिप्लोमा बीटेक वाले जो खास करके इलेक्ट्रिकल ग्रुप की मैं बातें कर रहा हूँ, इनका ना इलेक्ट्रिशियन ट्रेड अच्छा जा रहा। देखिए, आपको लगेगा कि मैं चीजें आपके अकॉर्डिंग बोल दूं, लेकिन जो रियलिटी है वो सुनना ही पड़ेगा भाई। मैं आपको बोल दूं 50-55 कट ऑफ जाएगा, ये सुनने में अच्छा लगेगा, कुछ दिन तक आपको भी अच्छा लगेगा, लेकिन रियलिटी देखिए, कट ऑफ क्या है, आपको बहुत सारी वेरिएशन देखने को मिलेगी भाई। कुछ में जाएगी 50-55 कट ऑफ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं जाएगी, लेकिन ये बहुत वेरिएशन में आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा। हर बोर्ड में आप यहाँ पे उम्मीद मत लगाइए कि 50-55 में हो जाएगा। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट, जैसे कि मान लेते हैं कि परफॉर्मेंस इनका खराब रहा। अच्छा, ट्रेड के बारे में पहले आपको बता देता हूँ, फिर मैं कटअप के बारे में चीज़ें आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, पार्ट ए में क्या हुआ है,
कोई चेंजेस नहीं है, सेम मैथ्स में वही सारी चीजें रही है आपका, केवल डाटा चेंज रहा है। रीजनिंग में भी सेम पैटर्न को फॉलो किया गया, डाटा वही है जो आपका 2 मई को फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में जो आपको तकलीफ दी है रीजनिंग में, जैसे कि डायरेक्शन वाला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आपका सीटिंग अरेंजमेंट तो जो लेंदी है, ट्रिकी है, सेम है, बस डाटा चेंज है। बेसिक साइंस में सेम क्वेश्चन है, बेसिक साइंस बहुत टफ नहीं रहा, न्यूमेरिकल्स की वेटेज कम है, यूनिट एंड डायमेंशन के भी क्वेश्चन थे, हीट एंड टेम्परेचर बहुत आसान था, कन्वर्जन पूछ लिया गया था शायद कैल्विन या ऐसे ही स्टूडेंट बता रहे थे, एग्जैक्ट मुझे भी याद नहीं है भाई क्वेश्चन। जो भी है मतलब कि ठीक ठाक है, बेसिक साइंस करने लायक है। और ईडी के भाई नाम मात्र क्वेश्चन, हाँ ट्रेड में शायद प्रोजेक्शन के एक सवाल शायद देखने को मिले हैं। तो मतलब पार्ट ए ठीक ठाक था, कोई चेंजेस नहीं है। हाँ तो कट ऑफ की बात मैं ये बता रहा था कि देखिए हो सकता है अगर इतना कट ऑफ जाए तो भाई ये आप साइको के लिए ही बस उम्मीद रखिएगा, फाइनल मेरिट तो इतने से नहीं होगा, ठीक है। अच्छा इसको अब बाकी तो देखिए 8 गुना स्टूडेंट जैसा आपका कहना है कि नहीं मिलेगा, पिछले साल भी नहीं मिला था, या पिछले बार के अकॉर्डिंग इस बार का पेपर टफ है, सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, जो भी चीजें हैं। ऐसा होता है ना कि जब हम पेपर दे रहे होते हैं, हम इन द सेंस कि आप, हम या कोई भी स्टूडेंट जब पेपर दे रहा होता है ना, उस साल का या उस समय का या उस ट्रेड का या उस सब्जेक्ट का पेपर टफ हो ही जाता है, क्योंकि हम बैठ रहे होते हैं। ये भाई देखिए चीजें जो भी आप कह लीजिए, कमेंट में कुछ भी लिख लीजिए, जो रियलिटी एक्सेप्ट करिए। आप केवल ये सुनने के लिए कोशिश करते हैं कि मैं ये बोल दूं कि कट ऑफ कम जाएगा, तो ये सुनने में अच्छा है, लेकिन रियलिटी कुछ और होगी। कुछ बोर्ड में कट ऑफ कम जाएगी भाई, मैं तो कह रहा हूं, लेकिन बहुत लार्ज स्केल में आपको देखिएगा वेरिएशन देखने को मिलेगा। कुछ कुछ ऐसे जोन बनेंगे बहुत डेंजरस, अच्छे स्कोर पे कट ऑफ जाएगी। बाकी एग्जैक्ट और भी मैं चीजों को बतलाऊंगा, एक बार आंसर की आ जाने दीजिए। आंसर की आ जाने के बाद बहुत अच्छे से एनालिसिस हो पाएगी कि क्वेश्चन पूछा क्या गया भाई आखिर फीटर ट्रेड में, मैकेनिकल ग्रुप में, इलेक्ट्रीशियन में, ठीक है। और पार्ट ए की भी बात करें, क्योंकि पार्ट ए में स्टूडेंट अच्छे स्कोर कर रहे हैं भाई, और ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट ट्रेड में पास नहीं करेंगे, करेंगे तो जरूर ही। बाकी कोई किताब के बारे कोई ऐसा बोल रहा है, कोई टीचर के बारे ऐसे बोल रहे हैं, उन सब चीज़ों को छोड़ हमें आगे निकलना है किसी और अच्छे कार्यों में। कि भाई ट्रेड अगर आप पढ़ रहे हैं ना, तो यकीन मानिए 2 महीने में पढ़ करके भी ट्रेड को क्वालिफाई किया जा सकता है, किया जा सकता है भाई। मैंने पहले ही कहा था कि कभी भी ट्रेड को कभी 100% सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे मत भागिएगा, आज वही चीज हुआ है। आप इलेक्ट्रीशियन की मैं बातें कर लूं, डीसी मोटर से क्वेश्चन रहा है, ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन रहा है, फीटर में भी देखिए लेथ मशीन से भी क्वेश्चन रहा है, वेल्डर से, इंस्ट्रूमेंट जो टूल्स है वहां से क्वेश्चन रहे हैं। तो मैंने कहा कि यहां से रहेंगे भाई। तो अगर ये जो टॉपिक को आप अच्छा कमांड किताबों से भी पढ़ते, टीचर से भी पढ़ते, कंसेप्ट कर क्लियर कर लेते हैं, 1000 एमसीक्यू या मैराथन क्लास लगाने के बदले, तो वो आपका ज्यादा फ्रूटफुल होता। 65% सिलेबस मैंने कहा था कि टारगेट रखिएगा ट्रेड का कंप्लीट करने का, इसी में आपका 26 से 27 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, बल्कि प्लस ही रहेंगे, 30 प्लस रहेंगे। हमने यही कार्य किया था, 30 से प्लस हमने आराम से क्वेश्चन सही हुए थे। हालांकि 47 या 46 अटेम्प्ट रहा, बट ये खैर छोड़िए इन सब चीजों को, जो हुआ सो हुआ। हाँ अब ये है कि थोड़ा सा इलेक्ट्रीशियन वाले खुश नजर आ रहे हैं आज जिनसे भी बातें हुई है, फीटर वाले भाई बहुत दुखी है। जो भी हो पैटर्न जो भी रहा या जैसे भी आपकी तैयारी रही है, अब तो आपका आंसर की आने के बाद ही अच्छी तरह से एनालिसिस हो पाएगी कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, कितना टिपिकल था, ठीक है। कट ऑफ क्या रहेगी इसके बारे में आपको अगले वीडियो में, जब तक कि आंसर की ना आ जाए तब तक मैं अच्छे से नहीं बता पाऊंगा। और एग्जैक्ट तो बताना कुछ भी पॉसिबल नहीं है भाई, क्योंकि आपको पता है भाई। और एक चीज और ये कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर, ठीक है, कि नॉर्मलाइजेशन 8 गुना स्टूडेंट नहीं मिले तो नॉर्मलाइजेशन करना पड़े, कोई चांस नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन आरआरबी करे, ठीक है, मुझे नहीं लगता जहां तक, क्योंकि इस बार जो आरआरबी का पेपर लेने का जो पैटर्न रहा है, तो लगता नहीं कि नॉर्मलाइजेशन होगा। बाकी देखा जाए क्या होगा, अगर स्टूडेंट पास ही ना हो रहे हो ट्रेड में, तो शायद नॉर्मलाइजेशन करके पास करके स्टूडेंट्स को बुला ले, तो वो आरआरबी के ऊपर है, लेकिन चांसेस कम है, लेकिन फिर भी देखा जाएगा। तो चलिए आपका आप तो पेपर खत्म हो रखा है, 2-3 दिन एंजॉय करिए, अब साइको की तैयारी में लगिए। आपको लगता है ट्रेड क्वालिफाई हो जाएगा, एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, एएलपी का न्यू वैकेंसी भी है। तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।